एक छोटा सा बच्चा जिसका उम्र मात्र 6 साल है, वो अपनी बहन के साथ स्कूल गया सवेरे सुबह। वो बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़ता था, छोटा सा 6 साल का। वो जाता है, फिर वो क्लास में आधा टाइम बिताता है, यानी कि वो 12 बजे तक पढ़ता है और उसके बाद उसके पिता जाते हैं। जाने के बाद उसे टीचर से परमिशन लेकर उसे वापस ले लाते हैं, उस छोटे से बच्चे को और उसकी बहन को भी साथ घर लाते हैं। वो बच्चा एक्साइटेड था कि शायद पिता कहीं घुमाने ले जाएंगे या फिर चॉकलेट देंगे, कुछ स्पेशल है, इसलिए मैं क्लास में छोड़ कर जा रहा हूँ, मतलब क्लास को छोड़ कर जा रहा हूँ। वो बच्चा उछलता कूदता पिता के हाथ पकड़ते हुए वो घर आया। घर आने के बाद पिता थोड़ा खामोश था। वो बार बार पूछ रहा था रास्ते में कि पिताजी क्या है, आप क्यों इस तरह से मुझे अकेले में, मतलब कि क्लास ख़त्म भी नहीं हुआ और आप मुझे ले जा रहे हैं घर। तो कहता है कि चलो घर में बताता हूँ। घर गया वो बच्चा, वो जो उसकी बहन साथ आई थी उसका उम्र 10 साल होगा बहन की। उसे 2-3 रुपया दिया, देने के बाद उसे बोला कि जा तू चॉकलेट खा ले गांव के एक दुकान से। वो बच्ची चली जाती है चॉकलेट खाने और फिर वो हिमांशु होता है, फिर पिता से पूछता है कि पिताजी आप क्यों लाए मुझे, क्या बात है, कुछ खाने की चीज़ लाए हैं क्या, मुझे दीजिए। लेकिन वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, वो खामोश रहता है। उसके जो बैग होते हैं बैग उतारता है, रखता है। उसके बाद वो एक धारदार हथियार निकालता है उधर से और झट से उसे पकड़ता है। पकड़ने के बाद ज़मीन पर पटक कर उसकी गर्दन को काट देता है। वो छोटा सा बच्चा, अपना ही बच्चा था उसका, 5 साल का, 6 साल का। तो नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों किया। ये बढ़िया व्यक्ति था, दिमागी रूप से स्वस्थ था, लेकिन अपने ही बच्चे का हत्या कर देना कहीं ना कहीं एक मतलब होता है कि ऐसा क्यों किया हो। तो आज की कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि वो व्यक्ति, उसे आखिर हुआ क्या था जो उसने अपने ही छोटे से बच्चे को स्कूल से बुलाकर उसकी गर्दन को काट देता है। तो ये कहानी है बिहार के एक जगह है, गोपालगंज ज़िला वहीं की है। गोपालगंज के एक थाना पड़ता है भोरे। भोरे के अंतर्गत एक टोला पड़ता है, पंचायत कहें उसे, कल्याणपुर। कल्याणपुर पंचायत के अंतर्गत एक गांव आता है नारायणपुर। तो यही नारायणपुर की ये घटना है। दरअसल 7 फरवरी 2025 की सुबह सब ठीक था। यहाँ एक दंपत्ति रहते हैं जिनका नाम अरविंद होता है और इनकी पत्नी का नाम मुन्नी देवी होता है। तो अरविंद और मुन्नी देवी अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। अरविंद कुछ दिन तक तो यही मैकेनिक का काम किए, लेकिन ये 2-3 सालों से विदेश रह रहे थे और अभी विदेश से ये 3 महीना पहले यहाँ आए थे अपने घर में। तो मुन्नी देवी और अरविंद यहाँ अच्छे से जीवन जी रहे थे, लेकिन ये 7 फरवरी 2025 को अरविंद, ये जो बच्चे इनका होता है, स्कूल जाता है। इसकी माँ जो मुन्नी देवी होती है वही स्कूल में टीचर होती है। तो वो मुन्नी देवी अपने छोटे से बच्चे को तैयार करके वो ले जाती है स्कूल और वहीं पे पढ़ाती भी थी। तो वहीं ले जाता है और फिर ये इनका जो पति था मुन्नी देवी का, अरविंद कुमार, ये जाते हैं और जाने के बाद उसे ले आते हैं उस बच्चे को। दोपहर में क्लास अभी ऑफ नहीं हुआ था, वो बच्चे को लाते हैं। लाने के बाद उस बेटी को उधर भेजा देते हैं दुकान की तरफ कि जाओ तुम कुछ सामान कुछ खा लो। और इस अपने इकलौता बेटा उनका था 6 साल का हिमांशु, उसका गर्दन काट देता है। काटने के बाद जब उसकी माता घर में ही होती है, बूढ़ी माता अरविंद का, तो ये जब देखती है ये सब तो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और घर से बाहर भागती है। पूरा चीख रही थी, चिल्ला रही थी। पड़ोसी लोग फिर आया और आने के बाद उन्होंने देखा कि इसने अपने बेटे की हत्या कर दिया है। करने के बाद पड़ोसी पूरे मतलब कि वहाँ पे भीड़ लग जाता है, कोहराम मचने लगता है। तो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस आता है और मौके वारदात पे उसे गिरफ्तार करता है, उसे हिरासत में लेता है अपराधी को। तो उसने ऐसा क्यों किया, जानना बनता है कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया क्यों। अपने ही बेटे का, छोटा सा बेटा
वो कुछ गलती भी नहीं किया था। छोटा सा 6 साल का बच्चा वो क्या गलती करेगा, वो तो स्कूल जाना और आना उसका काम था बस। तो वो व्यक्ति पुलिस को बताया कि पुलिस जब उसे गिरफ्तार किया तो पुलिस को बताया कि मैं इसे मार दिया इसलिए ताकि ना तो ये रहेगा और ना ही मुझे मतलब कि खर्चा पानी जुटाना पड़ेगा। तो पहले तो शॉर्ट में बताया, लेकिन पुलिस अच्छे तरीके से उसे पूछा तो बताया कि दरअसल मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, उसी समय से हम पिता के साथ उनके रोजी रोटी में हाथ बटा रहे हैं। इतना दिन तक मेरा उम्र करीब तो अभी 35 से 40 साल होगा, लेकिन मैं अभी तक, अब मेरे पास बच्चे हैं, 3-4 गो बच्चे हैं, तो अब मुझे छोड़िए, यानी कि मैं खर्चा पानी नहीं दे सकता आपको। अब मेरे बच्चे के लिए जो कमाता हूँ अपने बच्चे के लिए रखिए, और भाई लोग हैं उससे खर्चा मांगिए आप। तो उसके पिता कह रहे थे बार बार कि तू विदेश रहता है, तू विदेश में कमाता है तो ज़्यादा पैसा कमाता होगा, तू मुझे पैसा दिया कर। तो व्यक्ति बताते हैं कि मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमाता हूँ, मैं विदेश में तो रहता हूँ, लेकिन कितना कमाता हूँ जो मैं जानता हूँ ना। तो इसी से परेशान होकर शायद उस व्यक्ति का कुछ मेंटल स्टेट कहें तो मेंटल स्थिति गड़बड़ा गया और उन्होंने ऐसा कदम उठाया। उठाने के बाद अब पुलिस के हिरासत में वो है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उस बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस आगे भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। लेकिन कुछ जो डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स से उसे पूछा गया कि ऐसा कदम क्यों उठाता है व्यक्ति, यानी कि वो स्वस्थ ही था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अपने ही बच्चे का। तो बताया जाता है कि इसका कुछ दिमाग में ऐसा वैसा चल रहा था, यानी कि ये व्यक्ति साइकेट्रिक मतलब कि डॉक्टर से इसे दिखाने की ज़रूरत था, क्योंकि ये कोई बात को लेकर मतलब कि ज़्यादा उसे डीप में लिया। इसे लगा कि इस बच्चे को ही ख़त्म कर देंगे ताकि मतलब कि आगे परेशानी नहीं होगा। और पिता उसे बोल रहे थे कि तू अलग घर बना और अलग रहे। तो उसने सोचा कि मैं इस बच्चे को ही ख़त्म कर दूंगा, और वैसा ही उसने किया। तो गाइज, आपका क्या राय है इसमें कि कोई भी परेशानी इंसान को हो, बहुत बड़ी से बड़ी परेशानी हो, लेकिन इस तरह के कदम उठाना क्या सही है? एक छोटा सा बच्चा, वो क्या जानता होगा अभी दुनियादारी के मामले में। वो 6 साल का उसका उम्र, अभी नर्सरी क्लास में पढ़ता था, उसे मार दिया गया। उसका भविष्य था, अभी वो उगता सूरज था, वो दुनिया देखता भी, लेकिन ये व्यक्ति ने न तो सोचा न समझा और उसने ऐसा कदम उठाया जिससे एक छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा अपना जान खो दिया। तो इस पर आपकी क्या राय है? आप ज़रूर प्रतिक्रिया दें कमेंट में। एंड गाइज, मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि इस तरह की कहानी सुनाना किसी को, किसी चीज़ को बढ़ावा देना नहीं, किसी व्यक्ति का ठेस पहुँचाना नहीं, बस समाज में जो घटता है मैं आपके समझ लाता हूँ और आप सुनते रहिए क्राइम की स्टोरी मेरे साथ। जय हिंद।